जब जीवन का आकाश घने बादलों से ढक जाता है, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है और ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मन की पुकार अपने आप अपने आराध्य की ओर उठ जाती है। हम चाहे कितनी भी बार अपने प्रयासों से समस्याएं सुलझाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारी शक्ति से परे होती है। ऐसे समय में जब आंखों में आंसू और दिल में दर्द लेकर हम बजरंगबली के चरणों में गिरते हैं और पूरी सच्चाई, पूरी श्रद्धा और पूरी आत्मा के साथ प्रार्थना करते हैं, तब ये साधारण शब्द नहीं रहते। ये सीधे हृदय की गहराई से निकली वो तरंग बन जाते हैं जो अंतरिक्ष को चीरती हुई हनुमान जी तक पहुंचती है। कहते हैं कि भगवान के दरबार में आवाज धीमी या तेज होने का कोई मतलब नहीं है, वहां केवल भावनाओं की गूंज पहुंचती है। और जब ये गूंज संकटमोचन हनुमान जी तक पहुंचती है तो वे केवल सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं कि उनका भक्त अब अपनी पूरी आशा, अपना भरोसा और अपना अस्तित्व उनके हवाले कर चुका है। और यहीं से शुरू होता है चमत्कार का पहला कदम। जब हनुमान जी आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं तो वो उत्तर हमेशा आपके अनुसार नहीं बल्कि आपके हित के अनुसार होता है, क्योंकि कई बार हम जो मांगते हैं वो हमारे लिए उचित नहीं होता, लेकिन जो वे देते हैं वो हमारी आत्मा के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। उनका उत्तर कभी कभी एकदम स्पष्ट चमत्कार के रूप में आता है, जैसे कि गंभीर बीमारी का अचानक ठीक हो जाना, कोई खोई हुई वस्तु मिल जाना, कर्ज का बोझ अचानक उतर जाना, या वो सफलता मिल जाना जो वर्षों से टल रही थी। और कभी कभी उनका उत्तर अदृश्य संकेतों के रूप में आता है, जैसे अचानक किसी अजनबी का आपकी मदद के लिए आगे आ जाना, किसी पुराने दोस्त का आपके जीवन में फिर से लौट आना, कोई शुभ समाचार मिलना या किसी मुसीबत से बाल बाल बच जाना। ये संकेत कभी संयोग नहीं होते, ये उनके उत्तर देने के तरीके होते हैं। कई भक्त बताते हैं कि उन्होंने कठिन समय में हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसी रात उन्हें सपने में हनुमान जी का दर्शन हुआ, या उन्होंने मंदिर जाते वक्त सड़क किनारे लाल ध्वज लहराते देखा और उसी दिन उनकी समस्या का समाधान हो गया। ये केवल दृष्टि का भ्रम नहीं बल्कि उनके आशीर्वाद का स्पर्श है। जब हनुमान जी उत्तर देते हैं तो सबसे पहले आपके मन की बेचैनी कम होती है। आप अचानक खुद को हल्का, मुक्त और साहसी महसूस करने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने आपके कंधे से बोझ हटा दिया हो। आपके भीतर एक नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और एक अटूट विश्वास जन्म लेता है। ये उत्तर केवल एक समस्या हल करने के लिए नहीं होता बल्कि आपको भीतर से बदलने के लिए होता है। वे आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि अगली बार आप खुद संकट का सामना कर सकें। और ये भी सच है कि उनका उत्तर हमेशा आपके समय के हिसाब से नहीं आता बल्कि सही समय पर आता है, क्योंकि वे जानते हैं कि सही अवसर पर दिया गया आशीर्वाद ही सबसे प्रभावी होता है। रामायण में भी देखें, सीता माता अशोक वाटिका में दुखी थी, लेकिन हनुमान जी तभी पहुंचे जब वो क्षण आ चुका था, जब माता का धैर्य टूटने वाला था और उन्हें सहारे की आवश्यकता थी। यही संदेश है कि जब आपकी प्रार्थना पूर्ण श्रद्धा और धैर्य के साथ होती है तो हनुमान जी अवश्य आते हैं, चाहे दुनिया कहे कि अब देर हो चुकी है। जब उनका उत्तर आता है तो आप महसूस करते हैं कि ये केवल बाहरी मदद नहीं है, ये आपके अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति है। ये आपको भयमुक्त करता है, आपकी सोच को निर्मल करता है और आपको ईश्वर के और करीब ले जाता है। उनके उत्तर के बाद आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप वही व्यक्ति नहीं रहते जो पहले थे। अब आपके जीवन में हर कठिनाई एक परीक्षा लगने लगती है, हर बाधा एक अवसर लगने लगती है। और यही वो क्षण है जब आप समझते हैं कि संकटमोचन का असली अर्थ क्या है। सिर्फ संकट से निकालना नहीं, बल्कि आपको वो शक्ति दे देना कि आप अगली बार बिना डरे, बिना झुके और बिना हारे हर संकट का सामना कर सके। इसलिए जब भी आपको लगे कि कोई अदृश्य हाथ आपकी मदद कर गया, कोई असंभव कार्य सहजता से हो गया, या किसी अंधेरी रात में किसी ने आपके दिल में आशा का दीप जला दिया, तो समझ लीजिए कि वो हनुमान जी का ही उत्तर था।
और यही वो पल है जो आपके और उनके बीच एक अटूट, अमर और दिव्य संबंध बना देता है, जो जन्मों तक आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनकर रहता है। जब हनुमान जी आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं तो उनका आशीर्वाद कई बार आपके जीवन में ऐसे प्रवेश करता है जैसे सुबह की पहली किरण धीरे धीरे अंधकार को हटाती है। आप शायद शुरुआत में उस परिवर्तन को पहचान ना पाए, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि जो काम पहले कठिन लगता था वो अब सहज हो रहा है। जिस भय ने आपको महीनों से जकड़ रखा था वो अचानक गायब हो गया है। आप खुद से पूछते हैं, क्या ये मेरी मेहनत का परिणाम है या किसी और शक्ति का? और फिर भीतर से एक आवाज आती है, ये तुम्हारे संकट मोचन का उत्तर है। हनुमान जी केवल समस्या को हल करने तक सीमित नहीं रहते, वे आपके जीवन में नई दिशा भी देते हैं। कई बार हम किसी एक चीज के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि बाकी अवसर देख ही नहीं पाते, लेकिन उनका उत्तर हमें नई राह दिखाता है। जैसे कोई खोए हुए पथिक को जंगल के बीच में अचानक एक साफ रोशनी से भरा रास्ता मिल जाए। उनका आशीर्वाद केवल बाहरी परिस्थिति नहीं बदलता, बल्कि आपके भीतर धैर्य, साहस और समर्पण की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। आप पाते हैं कि अब छोटी छोटी बातों में क्रोध नहीं आता, चिंता आपको खाती नहीं, और आपके हृदय में एक स्थायी शांति बस जाती है। ये शांति कोई साधारण अनुभूति नहीं है, ये वही आंतरिक शांति है जो भक्त को ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराती है। जब कोई अपने जीवन में इस बिंदु पर पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि प्रार्थना का उत्तर केवल समाधान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उपहार भी है। और ये उपहार ऐसा है जो धन, पद, शक्ति, किसी भी सांसारिक वस्तु से बड़ा है, क्योंकि ये आपकी आत्मा को मुक्त कर देता है। हनुमान जी का उत्तर कई रूपों में आता है। कभी एक गुरु के रूप में जो आपको मार्गदर्शन देता है, कभी एक मित्र के रूप में जो कठिन समय में आपका साथ देता है, और कभी एक अजनबी के रूप में जो अचानक आपकी मदद कर जाता है। वे आपको ये भी सिखाते हैं कि सच्चा विश्वास धैर्य के साथ आता है। अगर आपने प्रार्थना की और तुरंत उत्तर नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुनी नहीं गई। इसका मतलब है कि सही समय आने पर वो उत्तर आपके पास पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा तो वो ना केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक चमत्कार जैसा होगा। इसलिए जब भी आपके जीवन में ऐसा कोई बदलाव आए जो आपकी समझ से परे हो, या जब भी आपके हृदय में बिना किसी कारण एक नई आशा और उत्साह जाग उठे, तो विश्वास रखिए कि ये हनुमान जी का उत्तर है। एक ऐसा उत्तर जो आपकी आत्मा को छूकर आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। कहते हैं, जब हनुमान जी आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं तो उसके प्रमाण आपको केवल आपके जीवन में ही नहीं बल्कि उन लोगों के अनुभवों में भी मिलते हैं जिन्होंने उनकी कृपा को अपनी आंखों से देखा और अपने जीवन में महसूस किया है। एक वृद्ध महिला की कहानी है। उसका बेटा विदेश में नौकरी करता था और एक दिन अचानक उससे संपर्क टूट गया। महीनों बीत गए, ना कोई फोन, ना कोई संदेश। वो माँ रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती, हर मंगलवार को मंदिर में दीप जलाती और केवल एक ही प्रार्थना करती, बजरंगबली, मेरे बेटे को सुरक्षित लौटा दो। 3 महीने बाद एक दिन दरवाजे की घंटी बजी और उसका बेटा सामने खड़ा था। उसने बताया कि वो एक बड़े हादसे में फंस गया था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया और घर तक पहुंचा दिया। माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो जानती थी कि ये किसी मानव की नहीं बल्कि हनुमान जी की लीला थी। एक और घटना एक व्यापारी की है। उसका कारोबार घाटे में जा रहा था, कर्ज चढ़ चुका था और लोग उसे अपमानित करने लगे थे। वो रोज मंदिर जाता, लेकिन भीतर से टूट चुका था। एक दिन उसने हनुमान जी के सामने बैठकर कहा, हे पवन पुत्र, अगर मैं आपकी शरण में हूं तो मुझे कोई रास्ता दिखाइए। उसी सप्ताह उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, और धीरे धीरे उसका कारोबार फिर से उठने लगा। वो मानता है कि ये उसके प्रयास का नहीं बल्कि संकटमोचन का उत्तर था। कई भक्त बताते हैं
कि उन्होंने कठिन समय में सपने में हनुमान जी को देखा। कभी उन्हें राम नाम जपने को कहते हुए, कभी अपने विशाल रूप में आकर उन्हें गले लगाते हुए, और कभी अपने छोटे बाल रूप में मुस्कुराते हुए। ये दर्शन केवल सपना नहीं होता, ये उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद का स्पष्ट संकेत है। उनका उत्तर कई बार हमें किसी बुरी राह से बचाने के रूप में आता है, जैसे कि आप किसी यात्रा पर जाने वाले थे और अचानक कोई कारण बन गया कि आप रुक गए। बाद में पता चला कि उसी रास्ते पर बड़ा हादसा हुआ था। ये सब संयोग नहीं है, ये उनकी कृपा का परिणाम है। वे अपने भक्तों की रक्षा वैसे ही करते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र की करता है, सतर्क, निस्वार्थ और बिना किसी शर्त के। हनुमान जी के उत्तर में एक खास बात यह है कि वो हमेशा आपको अपने राम के करीब ले जाता है, क्योंकि उनका हर कार्य, हर आशीर्वाद और हर उत्तर श्री राम के चरणों की ओर आपके कदम बढ़ाने के लिए ही होता है। और जब आप इस प्रेम को महसूस करते हैं तो समझ जाते हैं कि आपकी प्रार्थना केवल सुनी ही नहीं गई, बल्कि उसे प्रेम, करुणा और दिव्य आशीर्वाद के साथ स्वीकार कर लिया गया है। यही वो क्षण है जब आपकी आंखें भर आती हैं, आपका दिल भावनाओं से भर जाता है और आप चुपचाप कह उठते हैं, जय बजरंगबली, आपने फिर से मेरा हाथ थाम लिया। जब हम कहते हैं कि हनुमान जी आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं, तो ये केवल उतना सरल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। वे हमेशा सीधे आकर आपके सामने खड़े नहीं हो जाते, बल्कि उनके उत्तर के तरीके कई बार इतने सूक्ष्म और अदृश्य होते हैं कि केवल वही भक्त उन्हें पहचान सकता है, जो अपने मन, अपने विश्वास और अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना जानता हो। पहला तरीका है संकेतों के माध्यम से। कभी आप मंदिर जाते हुए देखते हैं कि आपके रास्ते में अचानक लाल ध्वज लहरा रहा है, या कहीं दूर से बजरंगबली का भजन सुनाई देता है, या कोई अजनबी बिना वजह जय श्री राम कह देता है। ये सब साधारण घटनाएं नहीं, बल्कि संकेत है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है और उत्तर आने वाला है। दूसरा तरीका है बाधा हटाना। कभी कभी हम किसी काम में फंसे होते हैं और हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, लेकिन अचानक वो रुकावट खुद ब खुद हट जाती है और रास्ता साफ हो जाता है। ये भी उनका उत्तर होता है। तीसरा तरीका है मन में शांति का उतरना। जब आपकी प्रार्थना सच्ची होती है तो भले ही परिस्थिति तुरंत ना बदले, आपका मन हल्का हो जाता है, चिंता और बेचैनी कम हो जाती है और आपको अंदर से लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। ये उनकी उपस्थिति का सीधा प्रमाण है। चौथा तरीका है दूसरों के माध्यम से मदद भेजना। कभी कोई मित्र, रिश्तेदार या पूरी तरह अजनबी व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान लेकर आ जाता है, जबकि आपने उससे कुछ नहीं मांगा होता। पांचवा तरीका है सपनों और ध्यान में दर्शन देना। कई भक्त बताते हैं कि उन्होंने कठिन समय में हनुमान जी का दिव्य स्वरूप सपने में देखा। कभी उनके हाथ में गदा, कभी उनके पैरों में बैठे हुए और कभी वे राम दरबार में खड़े। ये दर्शन इस बात का संकेत है कि वे आपके जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। छठा तरीका है आपके विचारों को बदलना। कभी आपको अचानक किसी काम का नया तरीका सूझ जाता है, किसी समस्या का हल आपके दिमाग में चमक जाता है। ये भी उनका दिया हुआ प्रेरणा प्रकाश है। और सातवां सबसे गहरा तरीका है भय का समाप्त होना, क्योंकि जब हनुमान जी आपके साथ होते हैं तो भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। भक्त उनके उत्तर को पहचानने के लिए केवल एक चीज करें, अपने हृदय को खुला रखें और विश्वास को अटूट बनाएं। अगर आप हर छोटी बड़ी सकारात्मक घटना को ईश्वर का आशीर्वाद मानने लगेंगे, तो आपको एहसास होगा कि हनुमान जी का उत्तर शायद हर दिन, हर क्षण किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में उतर रहा है। बस आपने अब तक उसे पहचानना शुरू नहीं किया था। और जिस दिन आप ये पहचानने लगेंगे, उस दिन से आपका जीवन केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा बन जाएगा। एक ऐसी यात्रा जिसमें आप और आपके संकटमोचन कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जब हनुमान जी आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं, तो उसका असर केवल उस एक समस्या तक सीमित नहीं रहता जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी, बल्कि वो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है।
सबसे पहला बदलाव ये होता है कि आपके भीतर एक अटूट विश्वास जन्म लेता है। आप अब ये जान जाते हैं कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हर परिस्थिति में आपका हाथ थामे रहेगी। ये विश्वास आपको न केवल साहस देता है, बल्कि हर कदम पर निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ाता है। दूसरा बदलाव है भय का अंत। जहां पहले किसी नई चुनौती का सामना करने में डर लगता था, अब आप उसी चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं, क्योंकि आपके मन में ये भावना बस चुकी होती है कि मेरे संकट मोचन मेरे साथ है। तीसरा बदलाव है आंतरिक शांति का अनुभव। पहले जो मन बेचैनी, चिंता और उलझन से भरा रहता था, अब उसमें एक स्थिरता आ जाती है। जैसे समुद्र का तूफान थमने के बाद उसकी लहरें शांत हो जाती है। ये शांति आपको हर परिस्थिति में संयमित रखती है। चौथा बदलाव है दृष्टिकोण में परिवर्तन। आप दुनिया को अब केवल भौतिक नजरिए से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं और हर घटना में ईश्वर की योजना खोजने लगते हैं। पांचवा बदलाव है कृतज्ञता की भावना। आप छोटी से छोटी चीज के लिए भी धन्यवाद देने लगते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ईश्वर की कृपा हर क्षण बरस रही है। छठा बदलाव है दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति, क्योंकि आपने खुद हनुमान जी की मदद का अनुभव किया है। अब आप भी दूसरों के जीवन में वही रोशनी और सहारा बनना चाहते हैं। सातवां बदलाव है राम भक्ति की ओर झुकाव, क्योंकि हनुमान जी का हर आशीर्वाद अंततः आपको श्री राम के चरणों की ओर ले जाता है। आप अधिक भजन, पाठ और सेवा में समय बिताने लगते हैं। ये बदलाव केवल आचरण में नहीं, बल्कि आपके स्वभाव में भी दिखाई देता है। लोग आपके आसपास आकर खुद को सुरक्षित, प्रेरित और शांत महसूस करने लगते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आपका जीवन अब केवल जीने भर का साधन नहीं रह जाता, बल्कि एक यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर दिन एक नई सीख, हर मोड़ पर एक नई कृपा और हर कठिनाई में एक नया आशीर्वाद छिपा होता है। इस अनुभव का आध्यात्मिक महत्व यही है कि ये आपको ये सिखा देता है कि ईश्वर के साथ आपका संबंध लेन देन का नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण का है। जब ये समझ आपके भीतर उतर जाती है, तो आपकी हर प्रार्थना अब केवल अपनी समस्याओं के लिए नहीं होती, बल्कि पूरे संसार की भलाई के लिए होने लगती है। और यही वो अवस्था है जहां आपका मन, आपका जीवन और आपकी आत्मा वास्तव में हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाती है। जब हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मन चाहता है कि उत्तर तुरंत मिले, हमारी समस्या तुरंत समाप्त हो जाए और हमारे जीवन में तुरंत उजाला भर जाए। लेकिन ईश्वर का समय और हमारा समय कभी एक जैसा नहीं होता। वे उस क्षण को भली भांति जानते हैं जब उनका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे उपयुक्त और सबसे प्रभावी होगा। इसलिए कई बार उनकी कृपा का उत्तर देर से आता है, और ये देर किसी कमी या उपेक्षा के कारण नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को तैयार करने के लिए होती है। जिस प्रकार बीज बोने के बाद पौधा तुरंत नहीं उगता, उसे मिट्टी में, अंधेरे में और धैर्य के वातावरण में बढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार हमारी प्रार्थना का फल भी हमें तैयार होने के बाद ही मिलता है। इस इंतजार के समय में भक्त को सबसे पहले अपना विश्वास अडिग रखना चाहिए। ये मानना चाहिए कि हनुमान जी सुन रहे हैं, बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, धैर्य का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही वह पुल है जो हमारी प्रार्थना और उसके उत्तर को जोड़ता है। तीसरा, भक्ति में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। अक्सर लोग कुछ दिनों तक प्रार्थना करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो उत्तर न मिलने पर भी भजन, पाठ और सेवा में लगा रहता है। चौथा, अपने प्रयास जारी रखना चाहिए। ईश्वर केवल प्रार्थना सुनते ही नहीं, बल्कि हमारे कर्मों के साथ उसे जोड़ते हैं। इसलिए हमें भी अपनी ओर से कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए। और पांचवा, संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उत्तर धीरे धीरे चरणों में आता है, और यदि हम सजग नहीं रहेंगे तो उसे पहचान ही नहीं पाएंगे। इस देर का आध्यात्मिक महत्व ये है
कि ये हमारे भीतर की अशांति को पिघलाकर हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। हमें सिखाती है कि भक्ति केवल मांगने का साधन नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की यात्रा है। जब ये समझ आ जाती है तो फिर उत्तर जल्दी आए या देर से भक्त का मन हमेशा संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह जानता है कि संकट मोचन का हर कदम, हर क्षण और हर उत्तर उसके लिए सर्वोत्तम समय पर ही आएगा। और जब वो उत्तर आखिरकार आता है तो उसकी मिठास, उसकी शक्ति और उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि तब तक हमारा मन, शरीर और आत्मा उसे पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल हनुमान टेल्स नायक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम लाएंगे सच्चे चमत्कार, भक्तों के अद्भुत अनुभव और हनुमान जी के वो रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तब तक के लिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।